दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुभांशु शुक्ला से बात की, जो कि हमारे भारत से अभी स्पेस मिशन पर गए हुए हैं आईएसएस पर। राइट, भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु ने बात करते हुए कहा कि अंतरिक्ष से भारत भव्य दिखता है। रोजाना 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं। शुभांशु शुक्ला अभी 2 दिन पहले शाम को तकरीबन 4 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए थे और 14 दिन तक वहीं रुकेंगे। तो आज पीएम मोदी ने शुभांशु से वीडियो कॉल पर बातचीत की, जो कि अभी एक्जियोम 4 मिशन पर गए हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने शाम के समय जो बातचीत की, दोनों के बीच तकरीबन 18 मिनट 25 सेकंड तक बातचीत हुई वीडियो कॉल पर। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से पूछा कि आप गाजर का हलवा लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं, क्या आपने अपने साथियों को खिलाया? इस पर शुभांशु ने कहा कि हाँ, साथियों के साथ बैठकर ही खाया। शुभांशु ने पीएम मोदी से कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। हम दिन में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए बड़े ही गर्व का पल है कि 41 साल बाद स्पेस में जाने वाले भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। 25 जून को 12 बजे सभी एस्ट्रोनॉट इस एक्जियोम मिशन के लिए रवाना हुए थे। आइए देखते हैं पीएम मोदी और शुभांशु शुक्ला से पूरी बातचीत क्या क्या हुई। पीएम मोदी ने 18 मिनट की इस बातचीत में शुभांशु से क्या क्या सवाल किए और जवाब में शुभांशु ने क्या बातें बोली। इस बातचीत का थोड़ा सारांश मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कॉल उठाते ही कहा कि आज आप हमारी मातृभूमि से दूर हैं, लेकिन आप भारतीयों के दिलों में सबसे करीब हैं। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा एक नए युग का शुभारंभ भी है। इस समय सिर्फ हम दोनों ही बात कर रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की भावनाएं भी मेरे साथ हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग है। मैं आपको अंतरिक्ष में हमारा झंडा फहराने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या वहाँ सब ठीक है? क्या आप ठीक हैं? पीएम मोदी ने कुछ यूं बात करते हुए शुभांशु के हालचाल जाने। फिर शुभांशु ने क्या कहा, देखिए जरा। शुभांशु बोले कि पीएम मोदी, आपकी और 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाओं के लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं यहाँ ठीक और सुरक्षित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह एक नया अनुभव है। यह यात्रा सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की यात्रा है, भारत की यात्रा है। आपके नेतृत्व में आज भारत अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई मौके देता है और मैं यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो गाजर का हलवा ले गए, क्या उसे अपने साथियों को भी खिलाया? तो शुभांशु बोले कि हाँ, मैं गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस लाया था। अब मैं चाहता था कि दूसरे देशों से मेरे साथ आए सभी लोग भी समृद्ध भारतीय व्यंजन कला का आनंद लें। तो हम सभी ने इसे एक साथ खाया और सभी को ये बहुत पसंद आया। आगे प्रधानमंत्री पूछते हैं कि आपको पृथ्वी माता की परिक्रमा का मौका मिल रहा है, आप अभी कहाँ हैं? शुभांशु बोले कि हम 16 बार रोजाना परिक्रमा करते हैं, 16 सनराइज और 16 सनसेट देखते हैं, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। यह गति दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे चल रहा है। आगे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला ख्याल क्या आया आपको? शुभांशु ने कहा कि पहला व्यू पृथ्वी का था। इसे देखकर पहला ख्याल ये आया कि पृथ्वी एक जैसी है। बाहर से सीमा रेखा, कोई बॉर्डर नहीं दिखता। भारत को देखा तो बहुत भव्य और बड़ा दिखता है। अनेकता में एकता दिखती है पृथ्वी की। पृथ्वी हमारा घर है और हम सब एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप वास्तविक स्थिति में हैं और वहाँ की परिस्थितियाँ कितनी अलग हैं। जवाब में शुभांशु कहते हैं कि जब हम पहली बार ऑर्बिट में पहुंचे तो पहला व्यू पृथ्वी का था। जब अंतरिक्ष से भारत को देखा तो पता चला कि जो हम मैप में अपने देश को देखते हैं वो उतना नहीं है, लेकिन भारत सच में बहुत भव्य और बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पर देखते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें यहाँ से महसूस होता है कि कोई बॉर्डर नहीं है, कोई देश नहीं है। हम सब बस इंसानियत का हिस्सा है। आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैर बांध रखे हैं क्योंकि यहाँ 0 ग्रेविटी है और ऐसा नहीं करूंगा तो उड़ने लगूंगा। यहाँ सोना बहुत बड़ी चुनौती है। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या यहाँ मेडिटेशन का लाभ मिलता है? तो शुभांशु बोले कि यहाँ माइंडफुलनेस का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि लॉन्चिंग के दौरान की स्थिति बहुत अलग होती है, लेकिन जब दिमाग को शांत रखते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ऐसे चैलेंजिंग समय में ये सब बहुत फायदेमंद होता है। ये यात्रा अद्भुत रही और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरे देश के लिए बड़ा अचीवमेंट है। मैं अपने देश के बच्चों से कहूंगा कि आप अपना भविष्य बेहतर बनाइए, क्योंकि इससे न सिर्फ बच्चों का बल्कि देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। हमेशा एक बात मन में रखें कि स्काई इज नेवर द लिमिट। मेरे पीछे जो आप तिरंगा देख रहे हैं ये पहले नहीं था, मैंने कल ही इसे यहाँ लगाया है और ये मुझे बहुत भावुक करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आईएसएस पर 14 दिन तक रहेंगे शुभांशु शुक्ला और यहाँ से कई सारे डेटा जुटाएंगे। ये शुभांशु के माता पिता जब लॉन्चिंग के वक्त इनके मिशन को लाइव देख रहे थे। तो आखिरकार शुभांशु से आज प्रधानमंत्री की बातचीत हुई, वो बहुत ही सही सलामत और सुखद है। अच्छे तरीके से अपना जिम्मेदाराना काम निभा रहे हैं। इसके लिए मेनी कांग्रेट्स शुभांशु और उनके साथ गए सभी एस्ट्रोनॉट्स को। हम जल्द उनके सुरक्षित वापसी की कामना करते हैं। और इसी के साथ ही अगर आप भी शुभांशु की इस बिग अचीवमेंट को और देश की इस गौरवान्वित क्षण को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी का अभी लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। नीचे कमेंट बॉक्स में बेस्ट ऑफ लक फॉर कमबैक शुभांशु लिख देना जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर करके डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।